मुझे लगता है कि अगर आदिल हसन 6 महीने से वहां पर मेहनत कर रहे होते तो कम से कम 25-30 हजार वोट से चुनाव जीतते, तो एक बड़ी कामयाबी हासिल होते होते रह गई। रिकाउंटिंग में हार गए हैं। अब समर्थक से ये सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई इनके साथ खेल किया गया है, इन्हें जानबूझ करके हराया गया। वहां पे एलजेपी की कैंडिडेट थी, वो चुनाव जीत गई है। बलरामपुर से आदिल हसन चुनाव हार गए, क्या कहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार बिहार में सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया है किसी विपक्षी दल ने अगर, तो वो AIMIM है। 5 सीट पिछली बार जीती थी और इस बार भी 5 सीट जीत गई। वही 5 सीट समझिए, जोकीहाट, वही बायसी, वही अमौर, वही आपको बहादुरगंज, और वही कह सकता है जो आपका 5 जो सीट थी, चाहे वो बायसी हो, जोकीहाट हो, ये 5 सीट जीत गए। और 6ठा सीट जो है वो बलरामपुर था, जहां ये चुनाव जीत रहे थे। महबूब आलम जो कि कम्युनिस्ट के इतने बड़े कद्दावर नेता थे, उनके गढ़ में चुनाव लड़े। वो अगर मुअज्जम जो कि AIMIM से प्रत्याशी अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर देख रहे थे, अगर वो बगावत नहीं करते ना, अगर वो अलग से चुनाव नहीं लड़ते, तो आदिल हसन 10,000 वोटों से चुनाव जीत चुके थे। और आदिल हसन ऐसे भी चुनाव जीत गए थे। रिकाउंटिंग में आदिल हसन चुनाव हार गए, लगभग 350 वोटों से 351 वोटों से आदिल हसन चुनाव हारे रिकाउंटिंग में। मतलब साफ हो गया कि बलरामपुर की जनता ने भी यह बता दिया कि भैया नहीं चाहिए कम्युनिस्ट वाले, नहीं चाहिए हमको कोई, हमको अब मजलिस चाहिए। क्योंकि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी का एक क्रेज है और लोगों को यह लग रहा था कि शायद इस बार वो क्रेज खत्म हो जाएगा। कई लोगों को लगा, बड़े बड़े जो है कह सकता है नेता पहुंचे सीमांचल में प्रचार प्रसार करने के लिए इन लोगों के खिलाफ। लेकिन आदिल हसन जो कि पहली बार मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे, एक बार और चुनाव लड़ा था लेकिन उस वक्त तो यूं ही लड़ लिए थे बगैर तैयारी के। इस बार थोड़ी बहुत तैयारी की थी, बहुत कम वक्त में। मुझे लगता है कि अगर आदिल हसन 6 महीने से वहां पर मेहनत कर रहे होते तो कम से कम 25-30 हजार वोट से चुनाव जीतते, तो एक बड़ी कामयाबी हासिल होते होते रह गई। रिकाउंटिंग में हार गए हैं। अब समर्थक से ये सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई इनके साथ खेल किया गया है, इन्हें जानबूझ करके हराया गया। वहां पे एलजेपी की कैंडिडेट थी, वो चुनाव जीत गई है। लेकिन युवा प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि आदिल हसन ने शानदार वहां पर लड़ाई लड़ी है। हालांकि अगर कुछ आपसी जो रंजिशें थी अगर वो खत्म हो गई होती, आपस में जो लोग लड़ रहे थे वो अगर नहीं लड़ रहे होते, तो आदिल हसन वहां से कामयाब हो गए होते। एक शानदार कामयाबी की तरफ आदिल हसन बढ़े। ठीक है, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि आदिल हसन इस लायक है कि वो विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। लोग ये कह रहे थे कि भाई आप तो नहीं थे इलाके में, अगर इलाके में नहीं होते तो इस तरह दूसरे नंबर पर नहीं पहुंचे होते। पहले नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर बाद में रिकाउंटिंग के बाद गए हैं। ये हालात है, ये तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले बार चुनाव में आदिल हसन एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आइंदा अभी जो ये विपक्ष के तौर पर एक बहुत मजबूत आवाज जो है वो वहां पर होंगे। अगर AIMIM गठबंधन के साथ होती तो क्या सीन होता? अरे ये बात तो सोचने वाली बात है भाई कि अगर गठबंधन में, ये तो 6 सीट ही मांग रहे थे, आप समझिए इस चीज को, 6 सीट मांग रहे थे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि AIMIM जो 6 सीट मांग रही थी, ये वही 6 सीट थी, ये वही 6 सीट थी जो मांग रही थी। शायद बलरामपुर में कंप्रोमाइज भी किया जा सकता था। बलरामपुर से मुमकिन था कि असदुद्दीन ओवैसी आदिल हसन को चुनाव ना लड़ने का कहते तो आदिल ना लड़ते चुनाव, लेकिन नहीं। किसी को कहते हैं ना कि इतना भी गुरूर मत करो साहब कि बाद में पछताना पड़ जाए। अब पछताए क्या होगा, मतलब समझ गए, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब वो हालात हो गए हैं। हालात ये हैं कि अब न रोने बनते जा रहा है और न सोचने बनते जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जो लोग ये कह रहे थे कि फुल मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार आ रही है, फुल मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार आ रही है, वो कैसे अब मीडिया में आएंगे, कैसे जवाब देंगे, ये वक्त बताएगा। एक बड़ी कामयाबी मिल सकती थी अगर एक स्ट्रक्चरल चुनाव लड़ा जाता है, एक बेहतरीन सोच के साथ। अरे भाई, कल नॉमिनेशन फाइल करना है और आज आप टिकट बांट रहे हैं, आप ऐसे चुनाव जीत जाइएगा। और एक बात समझ लीजिए, और पार्टी के लोग, नेता चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी, मैं ये बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह लीजिए सीधे तौर पर, एनडीए का चुनाव संगठन लड़ता है। और यही वजह है कि इस संगठन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 200 से ज्यादा सीट पर महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया है।